हेलो गाइस, आज हम क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकन का चैप्टर 5 रीड करेंगे। द लास्ट ऑफ द थ्री स्पिरिट्स, यानी तीन जो आत्माएं हैं उनमें से आखिर वाली। द लास्ट ऑफ द थ्री फैंटोम्स अप्रोच स्लोली एंड साइलेंटली, यानी जो तीन जो भूत प्रेत या आत्माएं जो मिस्टर स्क्रूज से मिलने आ रही थी, आज वो तीसरी और आखिरी आत्मा आई है, निकट आई उनके। स्लोली और साइलेंटली माने धीरे से और बिल्कुल शांति से। When it came, जब वो आई, स्क्रूज बेंट डाउन अपॉन हिज नीज, जो स्क्रूज है वो अपने घुटनों के ऊपर झुक गए। बिकॉज द वेरी एयर थ्रू विच दिस स्पीड मूव सीम टू बी ग्लूमी एंड मिजरेबल, तो जो वहाँ की वातावरण या जो भी वहाँ पे एयर थी, हवा थी, वो सब बड़ी ही ग्लूमी मैंने उदास और मिजरेबल मैंने दयानीय थी। इट वॉज रैप्ड इन ए डीप ब्लैक गारमेंट, और वो जो प्रेत आत्मा जो भी जो थर्ड नंबर पे आई है उसने रैप कर रखा था, लपेट रखा था गहरे काले रंग का कोई कपड़ा, विच कंसील्ड इट्स हेड्स, इट्स फेस, इट्स फॉर्म एंड लेफ्ट नथिंग ऑफ इट विजिबल एक्सेप्ट वन आउटस्ट्रेच हैंड। तो उसने छुपा रखा था, उस कपड़े ने उसके सिर को भी ढका हुआ था, फेस को भी, उसकी जो आत्मा उसके रूप जो उसकी बॉडी शेप है उसको भी, सिर्फ एक छोड़ रखा था, एक हाथ दिख रहा था बाहर की ओर निकला हुआ उस कपड़े में से। इट वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और उस जो प्रेत आत्मा है, जो आत्मा है, उसको पूरे अंधेरे ने कवर कर रखा था। एम आई इन द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू बी कम, सेड स्क्रूज। तो स्क्रूज कहते हैं, क्या मैं जो क्रिसमस के जो घोस्ट जो आने वाले हैं, क्या मैं उनके सामने उपस्थित हूँ? द स्पिरिट डिड नॉट आंसर, तो आत्मा ने कोई आंसर नहीं दिया, बट ओनली पॉइंटेड डाउनवर्ड विद इट्स हैंड, और नीचे की ओर अपने हाथ से इशारा करने लग गई। आपने को मैंने बताया ना कि ब्लैक रंग का कपड़ा जो पूरा रैप कर रखा था, उसमें पूरा कुछ कोई फेस हेड कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक हाथ था बाहर था, बस वही नीचे की ओर इशारा करने लग गई। यू आर अबाउट टू शो मी द थिंग्स डैट हैव नॉट हैपन, आप यहाँ पर आए हो मुझे दिखाने के लिए वो चीज़ें जो अभी नहीं हुई। बट विल हैपन, स्क्रूज परस्यूड, तो स्क्रूज ने कहा लेकिन वो होने वाली है इन फ्यूचर। इज डैट सो स्पिरिट, क्या ऐसा ही है आत्मा? द अपर पोर्शन ऑफ द गारमेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एन इंस्टेंट इन इट्स फोल्ड, तो जो भूत का ऊपर का हिस्सा था उनके गारमेंट का, वो सुकड़ सा गया अपनी ही फोल्ड्स के अंदर एक मिनट के लिए। एज इफ द स्पिरिट हैड नोडेड इट्स हेड, जैसे कि जो आत्मा है अपना हाँ में सिर हिला रही है। हाँ में मतलब इसको दे कि आप वही हो ना जो मुझे फ्यूचर दिखाने आए हो। डैट वॉज द ओनली आंसर स्क्रूज रिसीव्ड, बस यही जो थोड़ी सी मूवमेंट हेड की हुई है, यही पहला आंसर है जो स्क्रूज को अभी तक उस आत्मा से मिला। घोस्ट ऑफ द फ्यूचर ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि आप फ्यूचर के भूत हो। आई फियर यू मोर देन एनी स्पेक्टेयर आई हैव सीन, मैंने अभी तक जितने भी जो भूत हैं या जितने भी आए हैं उससे मिलने के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा आपसे डर लग रहा है। बट एज आई नो योर पर्पज़ इज़ टू डू मी गुड, और मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य मेरे लिए अच्छा करना है। एंड एज आई होप टू लिव टू बी अनदर मैन फ्रॉम वट आई वाज, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आएगा और मैं एक डिफरेंट तरह का आदमी बन जाऊँगा अब तक जो मैं था। आई एम प्रिपेयर टू बियर योर कंपनी, और मैं पूरी तरह से आपकी कंपनी में आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। एंड डू इट विद ए थैंकफुल हार्ट, और मैं इसे बड़े ही शुक्रिया वाले हृदय से आपका शुक्रिया करते हुए आपकी बात मानने को मैं तैयार हूँ और आपके साथ जाने को तैयार हूँ। विल यू नॉट स्पीक टू मी, कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे? आई गेव हिम नो, इट गेव हिम नो रिप्लाई, तो उस आत्मा ने अब कोई रिप्लाई नहीं दिया। द हैंड वॉज पॉइंटेड स्ट्रेट बिफोर हिम, और वो जो हाथ है वो इशारा कर रहा था कि आप मेरे पीछे आओ। कंसीड आया था, बट कंसीड मैंने हिट छुपा हुआ था ना, उसका सिर फेस कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ रैप कर रखा था उस ब्लैक कपड़े में। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये घोस्ट ऑफ द फ्यूचर है, पूरे ब्लैक गारमेंट में रैप हुआ है। और आई फियर यू मोर देन एनी स्पेक्टेयर आई हैव सीन, तो मेरे को आप वो कह रहा था कि मुझे आपसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, अब तक जितने भी मैंने स्पेक्टेयर से मिला सबसे ज़्यादा डर आपसे लग रहा है, क्योंकि उसका फेस ही नहीं शो हो रहा था। डैट ओन सेड स्क्रूज, तो स्क्रूज ने कहा आगे बढ़े। डैट ओन आगे बढ़े। द नाइट इज़ वॉर्निंग फास्ट, जो रात है बड़ी तेज़ी से ढल रही है। एंड इट इज़ प्रीशियस टाइम टू मी, और ये मेरे बहुत ही बहुमूल्य टाइम समय है। आई नो, मैं जानता हूँ। डैट ओन स्पिरिट, आगे बढ़िए, आत्मा प्रेत जो भी है आगे बढ़िए। द घोस्ट मूव्ड अवे एज
इट हैड कम टूवर्ड्स हिम, और जो आत्मा है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाती है और वो उसके पीछे चलने लग जाता है। स्क्रूज फॉलोड इन द शेडो ऑफ इट्स डेथ, जो स्क्रूज है, जो उसने आत्मा ने ड्रेस पहन रखी थी उसके पीछे पीछे, उसकी शेडो के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। दे वर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, अब वो शहर के बीचों बीच हैं। एमंगस द मर्चेंट, और जो बिजनेस मैन है उनके बीच में। द मर्चेंट हरिड अप एंड डाउन, और जो बिजनेस मैन, जो मर्चेंट्स हैं वो बड़ी जल्दी ना अप एंड डाउन चिंक द मनी इन देयर पॉकेट, अपनी जेब में पैसे डाल रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी। एंड कन्वर्स्ड इन ग्रुप, और ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं। वार्निंग मैंने गेटिंग ओवर। द स्पिरिट स्टॉप बिसाइड वन स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, और वो जो आत्मा है रुक जाती है, थोड़ा सा ग्रुप है बिजनेसमैन का, उनके पीछे वो आत्मा रुक जाती है। एज अ स्पिरिट हैंड पॉइंटेड टू देम, और वो आत्मा है अपने हाथ से उनकी तरफ इशारा कर रही है। स्क्रूज एडवांस टू लिसन टू देयर टॉक, और स्क्रूज है वो आगे बढ़ता है उनकी बातें सुनने के लिए। वहाँ पे ग्रुप है बिजनेसमैन का, उनकी बातें सुनने के लिए स्क्रूज आगे बढ़ता है क्योंकि आत्मा ने उसे वहाँ की ओर जाने का इशारा किया। नो सैड ए ग्रेट फैट मैन विद ए मॉन्स्टर चिन, नहीं, एक मोटे से आदमी ने कहा जिसकी एक राक्षस वाली ठोड़ी थी। आई डोंट नो मच अबाउट इट, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता आइदर वे, किसी भी तरीके से। आई ओनली नो डैट ही इज़ डेड, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये मर चुका है। When did he die? इंक्वायर अनदर, तो दूसरा पूछता है कि वो कब मरा। लास्ट नाइट आई बिलीव, मुझे लगता है पिछली रात। वाई, वट वॉज द मैटर विद हिम, क्या उसके साथ क्या हुआ था। आज के थर्ड, टेकिंग ए वास्ट क्वांटिटी ऑफ स्नफ आउट ऑफ ए वेरी लार्ज स्नफ बॉक्स, तो तीसरा कहता है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, और लेते हुए बहुत सारी क्वांटिटी में स्नफ, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में नस्वार के बॉक्स में से नस्वार लेते हुए वो पूछता है कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। आई थॉट ही वुड नेवर डाई, मुझे तो लगा था कि ये कभी मरेंगे ही नहीं। मॉन्स्टर्स मैंने यूज ड्रावनी सी, तो एक्चुअली में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो लेसन है इसमें स्क्रूज की मौत के बारे में बात हो रही है कि इस तरह फ्यूचर में स्क्रूज मरता तो लोग कैसा बिहेव करते हैं, ये सब है। तो जो आत्मा स्क्रूज को लेके जा रही है पर वो आखिर तक बताती नहीं है कि वो स्क्रूज की ही मौत के बारे में बात हो रही है, पर एंड में रिवील कर देते हैं कि स्क्रूज की वो स्क्रूज होता है। आइए आगे देखते हैं। गॉड नोज सैड द फर्स्ट विद ए यौन, भगवान जाने, जो फर्स्ट नंबर पे जो आदमी था वो कहता है भगवान जाने, विद ए यौन मैंने जमाई लेते हुए। वट हैज़ ही डन विद हीज़ मनी, आज के रेड फेस जेंटलमैन, तो रेड फेस जेंटलमैन कहता है कि उसने अपने पैसे के साथ क्या किया। आई हैवंट हियर्ड, मैंने नहीं सुना। सैड द मैन विद द लार्ज सिन, जिसकी बड़ी सी ठोडी थी वो कहता है मैंने नहीं सुना कि उसने अपने पैसे के साथ क्या किया। यॉर्निंग अगेन, दोबारा से जमाई ले रहे हैं। लेफ्ट इट टू हिज कंपनी, परहैप्स, मुझे लगता है अपनी कंपनी को ही दे गए हैं। ही हैज़ नॉट लेफ्ट इट टू मी, मुझे तो नहीं दे के गए। डैट इज़ ऑल आई नो, मैं तो इतना जानता हूँ। ऑन लाफ्ट एट दिस, और सब इस पर हंस पड़ते हैं। यानी एक तरह से स्क्रूज जैसे कि दिखाया जा रहा है कि स्क्रूज अगर मर गया, जैसे उसका नेचर इतना बुरा नेचर है, तो मर जाए तो लोग किस तरह से उसका मजाक बना रहे हैं। कोई नस्वार लेते हुए बात कर रहा है तो कोई उसके पैसों के लिए बात कर रहा है, मजाक सा बना रहे हैं। इट इज़ लाइकली टू बी वेरी चीप फंडर, हमें लगता है ये सबसे सस्ता अंतिम संस्कार होगा। सैड द सेम स्पीकर, जो सेम है वो आदमी यही बात कहता है। आई डोंट नो ऑफ एनी बॉडी हु विल गो टू अटेंड इट, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इसको अटेंड करने जाएगा। सपोज वी मेकअप ए पार्टी एंड वॉलंटियर, मानो अगर हम कोई पार्टी या कोई ऐसे सेवक बनाए भी ना। आई डोंट माइंड गोइंग इफ़ ए लंच इज़ प्रोवाइडेड, हाँ अगर वो खाना दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, तो मुझे जाने में कोई बुराई नहीं नज़र आती। मैं मजाक बना रही, खाना देंगे तो मैं अंतिम संस्कार में जाऊँ, नहीं तो मुझे कोई जाने में इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्जर्व द रेड फेस जेंटलमैन, जिसका रेड फेस जेंटलमैन है। अनदर लाफ, दूसरा हंसता है। स्पीकर्स एंड लिसनर स्ट्रोड अवे, जो स्पीकर यानी जो बोल रहे हैं और जो ये बातें सुन रहे हैं सब चले गए। एंड मिक्सड विद अदर ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स में चले जाते हैं वो। स्क्रूज न्यू द मैन एंड लुक टूवर्ड्स द स्पिरिट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, जो स्क्रूज है उन सब आदमियों को जानता है, फिर भी वो स्पिरिट की आत्मा की तरफ देख रहा है कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है ये किसकी मौत के बारे में बात हो रही है। द फैंटोम ग्राइड ऑन इनटू ए स्ट्रीट, वो जो आत्मा है सरकती सरकती सड़क के ऊपर आ जाती है। इट्स फिंगर पॉइंटेड टू टू पर्सन मीटिंग, और फिर इसकी जो उंगली फिर इशारा कर रही है जो दो लोग मिल रहे हैं। स्क्रूज लिसन अगेन
थिंकिंग डैट द एक्सप्लेनेशन माइट डाई हियर। स्क्रूज फिर उनकी बातें सुनता है और उसे लगता है कि शायद अब मुझे कुछ चीज़ समझ में आया या कुछ स्पष्ट स्टोरी की आगे चल क्या रहा है। ही न्यू दीज मैन आल्सो परफेक्टली। अब ये जो दो आदमी बात कर रहे हैं स्क्रूज इन्हें भी जानता है। दे वर मैन ऑफ बिजनेस, वो भी उसके बिजनेस के ही लोग हैं। वेरी वेल्दी, काफ़ी अमीर है। एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, काफ़ी महत्वपूर्ण लोग हैं। ही हैड मेड ए पॉइंट ऑलवेज ऑफ स्टैंडिंग वेन इन देयर स्टीम, और ये सब लोग उसके काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इनने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट से ये लोग जिन लोग बातें कर रहे हैं, जो मजाक बना रहे हैं, ये लोग स्क्रूज की बिजनेस पॉइंट से काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। हाउ आर यू सेड वन, तो पहला कहता है जो दो आदमी मिल रहे हैं अब स्क्रूज उनकी बातें सुन रहा है, तो पहला कहता है आप कैसे हो। हाउ आर यू रिटर्न द अदर, तो दूसरा कहता है कि आप कैसे हो। वेन सेड द फर्स्ट, तो पहला कहता है कि मैं ठीक हूँ। ओल्ड स्क्रैच हैज़ डाइड एट लास्ट हे, उसने कहा जो बूढ़ा स्क्रैच है यानी स्क्रूज है वो पिछली रात को उसकी डेथ हो गई है। सो आई एम टोल्ड रिटर्न द सेकंड, हाँ मैंने कहा मुझे पता है, दूसरे ने कहा हाँ मैंने कहा मुझे नहीं, मुझसे पता है दूसरे को भी। एनीवे आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, पर मेरे पास थोड़ा ज़रूरी काम है करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वैसे कहते हैं मेरे पास ज़रूरी काम, यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा कि उसकी फनरल में या संस्कार में कोई जा सके। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे लेसन, इस पिक्चर का भी नहीं देखते, आगे आएगा लेसन में। गुड मॉर्निंग सैड द अदर, तो दूसरा भी कहता है उससे गुड मॉर्निंग। नोट अनदर वर्ड, और कोई बातचीत नहीं होती, कोई वर्ड नहीं। डैट वॉज देयर मीटिंग देयर कन्वर्जेशन, मिलने पर उनकी सिर्फ इतनी ही बातचीत होती है। एंड देयर पार्टनिंग, और फिर अलग हो जाती है, यानी स्क्रूज मर जाता है, कोई उसके बारे में एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करता। स्क्रूज वॉज सरप्राइज्ड बाय द स्पिरिट्स अटैचिंग सो मच इम्पोर्टेंस टू सच ट्राइवर कन्वर्जेशन, स्क्रूज बड़ा ही सरप्राइज है, हैरान है कि स्पिरिट इतनी छोटी सी बातचीत पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। बट थिंकिंग डैट दे मस्ट हैव सम हिडन पर्पस ही वेंट अलोंग, फिर वो मन में सोचता है कि जरूर इसके पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य है, और वो उसके साथ चला जाता है। ही रूल्ड आउट एनी रेलिवेंस टू मार्निस डेथ एज इट वॉज लॉन्ग पास्ट, तो फिर वो कुछ सोचने लग जाता है कि जो ये सब कुछ बातचीत हो रही है, ये तो सब समझ में आ रहा है किसी मरे हुए आदमी के बारे में बातचीत हो रही है। फिर सोचा कि मारने की डेथ के बारे में तो नहीं बात हो रही, तो उसे लगता है कि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। नोर कुड ही थिंक ऑफ एनी वन इमीडिएटली कनेक्टेड विद हिमसेल्फ, और उसे कोई भी समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी मौत के बारे में बात, किसके साथ वो इस चीज़ बातचीत को कनेक्ट करे। एक्चुअली वो स्क्रूज की ही मरने की बात हो रही, पर फिलहाल स्क्रूज को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन आखिर मर गया है। टू होम ही कुड रिलेट दिस चैट, कि किसके साथ वो इसकी चैट को जोड़े। क्वाइट एंड डार्क बिसाइड हिम स्टूड द फैंटम, जो भूत है उसके पीछे काफ़ी शांति है, काफ़ी अंधेरा है। विद इट्स आउटस्ट्रेच हैंड, और उसका बाहर निकला हुआ हाथ। स्क्रूज वॉज सर्टेन डैट द अनसीन आइज वर लुकिंग एट हिम, जिस स्क्रूज को यकीन है कि जिसके साथ भूत प्रेत खड़ा है, जिसका कोई फेस दिख नहीं रहा, उसकी वो आंखें उसी को ही देख रही होंगी ध्यान से। इट मेड हिम शडर एंड फील वेरी कोल्ड, इसको सोच के वो थोड़ा डर जाता है, कांप सा जाता है, और उसे बड़ी ठंड भी लग रही होती है। They left the busy scene and went into an unfamiliar part of the town. फिर ये बड़ी बिजी सी जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं शहर की जहाँ पे वो पहले कभी नहीं गया, अनफेमिलियर है उसे। द वेज वर फाउल एंड नैरो, जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे और छोटे हैं। द शॉप्स एंड हाउसेस रच्ड, और जो दुकानें और घर हैं वो भरी पड़ी हैं। द पीपल हाफ नेकेड, उन लोगों से जिन्होंने आधे कपड़े पहने और आधे नहीं पहने, यानी बहुत ही गंदा सा गरीबी वाला स्लम सा एरिया है जहाँ के लोगों ने कपड़े भी पूरे नहीं पहन रखे हैं। ड्रंकन स्लिप शॉट अग्नि, और उन्होंने शराब पी रखी है, बड़े घटिया से ना सुंदर दिखने वाले लोग हैं। द होल क्वार्टर रीड विद क्राइम, सारी जगह क्राइम से, जैसे क्रिमिनल्स से भरी हुई है। विद फिट एंड मिसरी, और बहुत ही ज़्यादा गंदी और दुखदाई जगह है। फार इनसाइड देयर स्टूड ए शॉप, अंदर जाके एक दुकान है। वेयर आयरन, यहाँ पे लोहा, ओल्ड रैक्स, पुराने कपड़े, बॉटल्स, बोन्स एक्स्ट्रा वर लाई जाती हैं। ऑन द फ्लोर इनसाइड वर हीप्स ऑफ, और अंदर ज़मीन पे ढेर लगा हुआ है पुराने कपड़ों का, रैक्स का, बोन्स का, हड्डियों का, रस्टी कीज, जंग लगी हुई चाबियाँ, नेल्स की चेन्स, हिंग्स, कब्जे, फाइल्स, स्केल्स, और जो वेट करने के होते हैं वेट, रिफ्यूज आयरन ऑफ ऑल काइंड, हर तरह का बेकार फेंका हुआ लोहा या उससे बनी हुई चीज़ें। द ऑनर एंड एज मैन ऑफ डाउटफुल रेपुटेशन, वो जो उसका मालिक है वो बड़ी उम्र का एक आदमी है जिसकी बड़ी सिद्धिक सी
शक्कर है सैट स्मोकिंग हिज पाइप, और अंदर बैठ के वो पाइप पी रहा है। बेसिकली कहने की बात है कि वो एक इस टाइम जो डिस्क्राइब करा जाए, कबाड़ी की शॉप की दुकान है, कोई कबाड़ी की दुकान है एक गंदी सी जगह पे, ये सब उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। आइए आगे देखिए। ए वुमन विद ए हैवी बंडल केम इनटू द शॉप, एक औरत है जिसने बड़ा सा बंडल उठाया हुआ है और शॉप के अंदर आती है। अनदर वुमन हु वॉज कैरिंग ए सिमिलर बंडल फॉलोड हर इनटू द शॉप, एक दूसरी औरत है, उसने भी उसी तरीके से एक बड़ा सा बंडल उठा रखा है और वो भी उसके पीछे पीछे शॉप में आती है। ए मैन इन फेडेड ब्लैक फॉलोड बोथ द वुमन इनटू द शॉप, एक आदमी है बिल्कुल फेडेड सा ब्लैक से कलर का, उन दो औरतों के पीछे पीछे उस शॉप में आता है। ऑन द थ्री वर स्टार्टेड टू सी ईच अदर, और वो तीनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। हाउएवर आफ्टर ए मोमेंट ऑफ ब्लैंक एस्टोनिशमेंट दे ऑन बस्ट आउट लाफिंग, और थोड़ी देर के बाद आश्चर्य होने के बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। द चार वुमन इज़ द फर्स्ट क्राइड शी हु हैड एंटर्ड फर्स्ट, चार वुमन जो क्लीनर थी, एक्चुअल में ये स्क्रूज के घर में साफ सफाई का काम करती थी। तो जो चार वुमन है वो चिल्लाती है कि सबसे पहले मैं एंटर हुई हूँ, अंदर आई हूँ शॉप के। द लॉन्ड्रेस इज द सेकंड, और जो धोबिन यानी स्क्रूज के घर में धोबिन थी जो उसके कपड़े धोती थी वो दूसरी थी। एंड द अंडरटेकर्स मैन इज द थर्ड, और जिसने स्क्रूज का अंतिम संस्कार किया, उसकी अर्थी वगैरह का जो भी सब काम किया वो तीसरा था। लुक हेयर, यहाँ देखो, ओन जॉय हेयर इज ए फॉर्चून फॉर यू, तो जो शॉपकीपर था यानी कबाड़ी की दुकान का, उसका नाम था ओन जॉय, उसे कहा देखो हम तुम्हारे लिए भाग्य लेकर आए हैं। तो मतलब वो कबाड़ी की दुकान में आते हैं, एक्चुअली वो स्क्रूज का सारा सामान लेके कबाड़ी की दुकान में बेचने के लिए आते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। यू कुड नॉट हैव मेट एट ए बेटर प्लेस सेड ओन जॉय, तो बूढ़ा जॉय कहते हैं कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी आप सबके मिलने की। कम इन टू द पार्लर, यानी पार्लर मैंने शॉप के लिए यूज़ किया, पार्लर में आओ। लेट मी शट द डोर ऑफ द शॉप, और मुझे इस शॉप का जो डोर है वो बंद करने दो। कम इन टू द पार्लर, पार्लर में आओ, कम इन टू द पार्लर, पार्लर में आओ। आइए इसकी डिफिकल्ट वर्ड भी देखते हैं। रेनेवेंस मैंने कनेक्शन, कि जैसा स्क्रूज कनेक्शन जोड़ रहा था, किस किस मरे हुए आदमी के बारे में बात हो रही है, कहीं वो उसके जो बिजनेस पार्टनर के बारे में बात तो नहीं हो रही। शटर मैंने स्क्रूज उसे देख के जो है ना, आत्मा को देख के थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है। फाउंड मैंने डर्टी और ग्नूमी, जो कबाड़ी की दुकान थी वो बहुत ही गंदी जगह पे बनी हुई थी। रीड मैंने स्मेल स्ट्रॉन्गली, बड़ी गंदी वहाँ से स्मेल आ रही थी। चार वो मैंने वुमन एम्प्लॉयड एज ए क्लीनर, स्क्रूज के घर में जो क्लीनर का काम करती थी। अंडरटेकर मैंने पर्सन हु प्रिपेयर ए डेड बॉडी फॉर द बरियल, जो आत्मा जो मर जाते हैं उनको जो तैयार करते हैं उसे कहते हैं अंडरटेकर। अब ये देखिए पिक्चर, ये आगे अभी चलेगी स्टोरी, तो ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअली स्क्रूज का रूम है और एक बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है, एक्चुअली वो स्क्रूज ही है। आगे अभी हम देखते हैं। और ये स्क्रूज कह रहा है ओ कोल्ड कोल्ड इज इट ड्रेडफुल डेथ, इतनी ठंड में किसकी इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। आइए अब आगे देखें। द पार्लर वाज द स्पेस बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ रैग, पार्लर वो जगह थी जो कपड़े के चिथड़े के पीछे की जो जगह है ना, जो दुकान थी वो पार्लर थी। द चार वुमन थ्रू हर बंडल ऑन द फ्लोर, वो जो क्लीनर थी सफाई करने वाली थी उसने फेंका अपना बंडल फ्लोर पे। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हर इंसान को हक है कि अपनी देखभाल करे। ही ऑलवेज डिड, और वो करता भी है। डैट इज़ ट्रू इंडीड से द लॉन्ड्रेस, तो धोबिन कहती है कि ये बिल्कुल सच है। ए डेड मैन विल नॉट बी द वर्स फॉर द लॉस ऑफ ए फ्यू थिंग्स लाइक दिस सेड द चार वुमन, चार वुमन जो क्लीनर कहती है कि मरे हुए आदमी को कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये कुछ चीज़ें उसकी जो खो जाएंगी, खो गई हैं, या हमें जैसे उन्होंने उठानी है, तो उस मरे हुए आदमी को अब कोई भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, वो तो मरी जगह तो उसे क्या लॉस होगा। सर्टेनली नॉट रिप्लाइड द लॉन्ड्रेस लाफिंग, तो जो लॉन्ड्रेस है ना धोबिन, वो भी हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, ये मतलब निश्चित है कि उससे कोई इतना दुख नहीं होगा। इफ़ ही हैड जस्ट बीन नेचुरल इन हिज लाइफ टाइम, अगर वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्वाभाविक से होता, मतलब अच्छा होता। कॉन्टीन्यूड विद अ वुमन, वो वुमन आगे बात करती है, ही वुड हैव हैड सम बॉडी टू लुक आफ्टर हिम, तो उसके पास जरूर कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए होता। व्हेन ही वाज स्टक विद डेथ, जब उसकी मौत हुई थी। इंस्टेंड ऑफ नाइंग गैस्पिंग आउट हिज लास्ट डे देयर अलोन बाय हिमसेल्फ, तो आखिर में वो अकेला ही हाफता रहा, कोई उसकी मदद के लिए या उसकी देखभाल के लिए नहीं था। अगर वो अच्छा इंसान होता तो उसके पास कोई ना कोई ज़रूर होता। डैट इज़ द ट्रुथ स्टेटेड द लॉन्ड्रेस, धोबिन कहती है ये बिल्कुल सच है।
इट इज़ ए जजमेंट ऑन हिम, ये बिल्कुल उसके ऊपर सही फैसला या सही बात उसके लिए कही गई है कि अगर वो अच्छा होता तो कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए ज़रूर होता। इफ़ ओनली आई कुड हैव लेड माई हैंड्स ऑन समथिंग मोर, और मेरे हाथों में कुछ और भी होता। ओपन दैट बंडल, इस बंडल को खोलो, ओन जॉय एंड लेट मी नो द वैल्यू ऑफ इट, बंडल को खोल के मुझे बताओ कि जब सामान लेके आई हूँ उठा के उसकी कितनी कीमत लगाओगे। कबाड़ी वो कहती है, स्पीक आउट नेम, साफ साफ बोलना। आई एम नॉट अफ्रेड फॉर देम टू सी इट, मुझे किसी का डर नहीं है कि कोई देख लेगा। वी नो प्रेटी वेल डैट वी वर हेल्पिंग अवर, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम ये सब कुछ करके कहनी इसका सामान उठा के चोरी से बेचने आए हैं, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ हम अपनी मदद कर रहे हैं। इट इज़ नो सिन, इसमें कोई पाप नहीं है। ओपन द बंडल जॉय, जॉय बंडल खोलो। ओन जॉय ओपन, स्प्रेड आउट द आइटम्स एंड एसेस द बूटी ब्रॉट इन बाय द अंडरटेकर मैन, जो बूढ़ा जॉय है वो खोलता है और सारी चीज़ें जो स्प्रेड करता है, जो एसेस में लूट मार करी गई है, लाई गई है अंडरटेकर मैन। अंडरटेकर जो मैन है वो जितना भी लूट मार करके लाता है उसे ओन जॉय खोल के स्प्रेड करता है, इधर उधर रखता है। देयर वर बट ए फ्यू हाउस होल्ड एंड पर्सनल आइटम, वहाँ पे कुछ घर की और कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। डैट इज़ यूर अकाउंट सेड जॉय, तो उसने कहा ये तुम्हारा अकाउंट है, जॉय उसको कहते हैं अंडरटेकर को। एंड आई वुड नॉट गिव अनदर 6 पेंस फॉर इट, और मैं और 6 पेंस इसके लिए और ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। इवन इफ़ आई वर टू बी वॉइड फॉर नॉट डूइंग, जितना मर्जी मुझे इसके लिए गुस्सा दिला दी जाए कि बस मैं यही पैसे दूंगा, इससे 6 पेंस और नहीं दूंगा। हु इज़ नेक्स्ट, अगला कौन है? द लॉन्ड्रेस वाज नेक्स्ट, जो धोबिन थी अगली धोबिन थी। शीट एंड टॉवल्स, ए निटिन वियरिंग अपेरेंट, 2 ओल्ड फैशन सिल्वर टी स्पून, ए पेयर ऑफ शुगर टंग्स एंड ए फ्यू बूट्स। तो जो धोबिन क्या लेके आई है, कुछ चादरें हैं, कुछ तौलिए हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ पुराने फैशन के चांदी के चम्मच हैं, और एक पेयर है शुगर का, एक चिमटा बना हुआ चीनी का चिमटा है, और कुछ किताबें हैं, कुछ बूट्स हैं। हर अकाउंट वाज स्टेटेड इन द सेम मैनर, और इसी तरह उसका भी अकाउंट उसको पैसे हिसाब करके बता दिया जाता है। आई ऑलवेज गिव टू मच टू लेडीज़, तो वो जो है कबाड़िया है जॉय कहते हैं मैं हमेशा औरतों को ज़्यादा ही देता हूँ। इट इज़ ए वीकनेस ऑफ माइंड, ये मेरी एक कमजोरी है। एंड डैट इज़ द वे आई रून माई सेल्फ, इसी तरीके से मैं अपने आप को बर्बाद कर लेता हूँ। सैड द ओल्ड रास्कल, वो बूढ़ा रास्कल कहता है। एंड नाउ अंडू माई बंडल जॉय सेड द चव, द धोबो जो है क्लीनर है वो कहती है मेरा भी बंडल खोलो जॉय। जॉय जो है वो अपने घुटनों पे आ जाता है ताकि वो बड़े आराम से उसकी गठरी को खोल सके क्लीनर की। एंड हैविंग अनफास्टन ए ग्रेट मैनी नोट्स, और ड्रैग्ड आउट ए लार्ज एंड हैवी रोल ऑफ सम डार्क स्टफ, और वो काफ़ी सारी गांठ को खोलने के बाद एक ड्रैग करता है, खींचता है, एक बड़ा सा हैवी सा रोल है जो कि बड़े ही गहर डार्क से रंग का स्टफ है, मटेरियल है। वट डू यू कॉल दिस सैड जॉय, तो सैड जॉय से कहते हैं तुम इसे क्या कहते हो? बट बेड कर्टन्स, आहा, रिप्लाइड द वुमन, वुमन कहती है हाँ, लाफिंग और हंसने लग जाती है। एंड लीनिंग फॉरवर्ड ऑन हर क्रोस्ड आर्म्स, और फिर आगे की ओर अपनी बाजू को क्रॉस करती हुई आगे की ओर झुकती है और कहती है हाँ बेड कर्टन्स। यानी बेड कर्टन्स क्या मतलब, एक्चुअली में ये स्क्रूज के कमरे के कर्टन्स उतार के बेचने के लिए लेकर आई है। वैसे अभी स्क्रूज जिंदा है पर फिर भी उसे फ्यूचर का दिखाया जा रहा है कि कैसा सीन है कि वो मरा पड़ा था तो कोई उसके सामान उठा के बेचने के लिए आ गया, कबाड़ीदार में कोई उसके पर्दे देकर आ गया है। यू डोंट मीन टू से यू टुक देम डाउन रिंग एंड और विद हिम लाइंग हेयर सेड जॉय, तो तुम क्या ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने इसे उतारा है और रिंग से उतारा है, एंड ऑन विद हिम लाइंग हेयर, जॉय कहते तुम ये सब रिंग से उतार कर लाई हो। येस आई डू, हाँ मैंने ऐसा ही किया है, रिप्लाइड द वो वुमन कहती है वाई नॉट, क्यों नहीं। यू वर बॉर्न टू मेक ए फॉर्च्यून सेड जॉय, तो जॉय उसे कहता है कि तुम्हारा जन्म अच्छा करने के लिए हुआ है। एंड यू विल सर्टनली डू इट, और तुम अच्छा करो। आई सर्टनली शैल नॉट स्टॉप माई सेल्फ when I can get anything by reaching for it for the sake of such a man as he was, और मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं ऐसा करने से कि मुझे कुछ भी मिल सके, क्योंकि जिस तरह का वो आदमी था तो कुछ भी जो भी मुझे मिलेगा, यानी कि सब लोग डाका या चोरी सब कुछ मैं उठा के ऐसे ही बेच दूंगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ जॉय। रिटर्न द वुमन कूलली, और वो बड़ी शांति से ये बात बोलती है डोंट ड्रॉप डैट ऑयल अपॉन द ब्लैंकेट्स नाउ, तो ये जो तेल है ना उस ब्लैंकेट के ऊपर ना गिराओ।
हिज ब्लैंकेट, आज जॉय कहता तो उसका ब्लैंकेट। हुज एंड डू यू थिंक, रिप्लाइड द वुमन, और किसका हो सकता है। ही इज़ नॉट लाइकली टू टेक कोल्ड विदाउट देम आई डेयर से, अब उसको इसके बिना कोई ठंड नहीं लगी, और मैं ऐसा कहती हूँ वो मर जो चुका तो अब से क्या फ़र्क पड़ता है ब्लैंकेट का, कोई अब मेरे ब्लैंकेट उठा लिया उसका तो उसको कौन सी अब ठंड लग जाएगी, क्योंकि वो मर ही चुका है। हाँ, यू मे लुक थ्रू डैट शर्ट टिल योर आइज एक, तो तुम इस शर्ट पे तब तक देखो जब तक तुम्हारी आंखें थक नहीं जाती, बट यू वॉन्ट फाइंड ए होल इट, पर इस शर्ट में कोई भी छेद नहीं है, और ए थ्रेड मिसिंग, और ना ही इसका कोई धागा निकला हुआ है। इट वॉज द बेस्ट ही हैड, ये सबसे बढ़िया शर्ट उसके पास थी। अभी तक बता नहीं रहे कि ये सब बातें स्क्रूज की हो रही हैं, तो बस एक तरह से कोड वर्ड में बातें हो रही हैं कि उसकी थी, कौन है स्क्रूज, ये सब कुछ देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसके बारे में बातचीत हो रही है। तो वो कहती है, जो उसकी क्लीनर है, कहती है यही सबसे बढ़िया शर्ट उसके पास थी, एंड ए फाइन मैन टू, और सबसे अच्छी। दे वुड हैव वेस्टेड इट इफ़ ही डिडंट हैड बीन फॉर मी, और वो मतलब जो लोग हैं ना उसको शर्ट पहनाने, संस्कार से पहले जैसे कपड़े पहनाते हैं ना नए, तो वो शर्ट पहनाने लगे तो उसने कहा कि तो मैंने पकड़ नहीं, वरना वो तो उसको पहना के इसको वेस्ट ही कर रहे थे। वट डू यू कॉल वेस्टिंग ऑफ इट्स आस्क, और जो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है वेस्ट से। पुटिंग इट ऑन हिम टू बी बरीड इन टू बी श्योर, तो उसने कहा उसको पहनाने लगे थे संस्कार करने से पहले। रिप्लाइड द वुमन विद लव, और हंसने लगी, यानी कि इतने लोग उससे नफरत करते थे कि यानी जो मर गया उसको संस्कार करने से पहले जो उसके कपड़े पहनाए थे, तो उन्होंने कपड़े भी नहीं उसे पहनाने दिए, तो कपड़े भी उठा के बेच दिए, इतनी नफरत उससे करते थे। किसी ने अभी उसकी बॉडी पड़ी है तो उसके बेड के वजह से पर्दे उठा लिए, उसका सामान उठा के सब बेचने के लिए ले आए, और आपस में हंस भी रहे हैं। स्क्रूज लिसन टू दिस डायलॉग इन हॉरर, और स्क्रूज ये सब बातें बड़े डरा हुआ सुन रहा है। एज दे सेट ग्रुप्ड अबाउट देयर स्पॉइल, और वो सब ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। इन द स्कैंटी लाइट फ्रॉम द ओल्ड मैन लैम्प, उस बुजुर्ग आदमी का एक लैम्प है, उसमें हल्की हल्की बस रोशनी आ रही है। ही व्यूड दैम विद हेटेड एंड डिस्गस्ट, उससे इस चीज़ को सब कुछ देख के बड़ी नफरत और गुस्सा सा आ रहा है। एक आदमी मर गया कि इस तरीके से उसकी कमीज उठा के बेचने के लिए आए हैं, उसके पर्दे, उसके घर का सारा सामान बेचने के लिए उठा कर ले आए हैं, कि लोग कितने मतलबी हैं। और लोग अपनी जगह पे सही, क्योंकि स्क्रूज का बिहेवियर सबके साथ इतना बुरा था, तो कह रहे हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं, हमें कोई पाप नहीं लगेगा अगर हम उसका सामान ऐसे बेच देंगे, हमें और भी जो भी कुछ मिल सके हम वो भी सब उठा के बेच देंगे, और हमें कोई पाप नहीं लगेगा, हम अपने साथ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये पिक्चर है, ये अभी आगे स्टोरी के अंदर आएगा तो हम देखेंगे, फिर भी यहाँ से ये पढ़ लेते हैं। It would be impossible to find so merciless creator to succeed him. We may sleep tonight with light heart Caroline. ये अभी इंस्टेंट अभी आगे आएगा, वो बाद में देखते हैं। आइए आगे लेसन कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, laughed the same woman as old Joy went to fetch money to pay them. अब जो जॉय है वो पैसे, उन लोगों को पैसे देने के लिए, अंदर पैसे निकालने के लिए जाता है, तो वो औरत जोर जोर से हंसती है। दिस इज़ द एंड ऑफ इट, यू सी, देखा ये इसका एंड है। ही फ्राइटन एवरी वन अवे, उसने सबको डरा के दूर कर दिया। फ्रॉम ही वेन ही वॉज अराइव, जब वो जिंदा था। वी आर द वन टू प्रॉफिट बाय इज दैट, तो हम लोग थे जिससे उसके मरने से प्रॉफिट था। हाँ हाँ, उसकी मतलब वही उसकी क्लीनर, उसकी धोबन, और जिसने उसको मरने के बाद नरा धुरा के तैयार किया। स्प्रिट सेड स्क्रूज शडरिंग फ्रॉम हेड टू फीट, और तो स्क्रूज कहते हैं स्प्रिट, कांपते हुए सिर से पैर तक। आई सी द केस ऑफ दिस अनहैप्पी मैन माइट बी माई होन, मैं समझ गया हूँ कि जैसा इस जो आदमी जो मर गया इसके साथ जैसा हो रहा है वैसे मेरे साथ भी हो सकता है। माई लाइफ टेंड डैड, मेरी ज़िंदगी खुद उसी तरफ जा रही है। मर्सीफुल, मतलब किसी पे दया, मतलब दया ना करना। मर्सीफुल हेवन वाज इज़ दिस, कि मतलब जो दयानीय स्वर्ग है क्या ऐसा ही है ना, वो भूत को इस नाम से बुला रहा है, मर्सीफुल हेवन, क्या यही बात है ना। ये जो आदमी मर गया, क्या कितनी कितनी बुरी तरह से बिहेव कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी भी इसी ओर ही जा रही है। उसे पता नहीं कि उसी को ही दिखाया जा रहा, अभी आगे जाके पता चल जाएगा। ही रिक्वाइर्ड इन टेरर एज अ सीन चेंज सडनली, और वो अचानक से डर जाता है, क्योंकि ये सब सीन चल रहा था कबाड़ी की दुकान का, वो अचानक से बदल जाता है। नाउ ही स्टूड बाय ए बेड, अब वो एक बेड के पास खड़ा है। ए बेयर बेड विदाउट कर्टन, वो एक बेड है जिस पर कोई कर्टन ही नहीं है, या बेड शीट कर्टन कुछ नहीं है उस बेड के ऊपर। बीनीथ ए रैग्ड शीट देयर ले ऑन इट समथिंग कवर्ड अप, और जो लेटा हुआ है उसको एक फटी हुई सी चादर डाली हुई है। द रूम वॉज वेरी डार्क, जो कमरे में काफ़ी अंधेरा है। ए पेल लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एक पीली सी रोशनी बाहर से अंदर आ रही है। फैन स्ट्रेट अपॉन द बेड, और बेड के ऊपर पड़ रही है।
On it lay plundered and unwashed, unwrapped, uncared for the body of a man. वहाँ पर पड़ी हुई है प्लंडर, बिना कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसे मतलब पूरी प्लंडर मैंने पूरी लुटी हुई, जैसे पूरा चोरी करके डाके डाल दिए, मतलब एक लाश को भी पूरी तरह से उन्होंने चोरी करके सब नंगा सा कर दिया। कोई उसे देख नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा, कोई उसकी केयर नहीं कर रहा। ऐसी एक बॉडी, एक आदमी की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? जिस कमरे के अंदर कोई पर्दे नहीं है, कोई बेडशीट नहीं है, एक बॉडी लेटी हुई है जिसके ऊपर भी एक फटी हुई चादर डाली है और बाहर से बस थोड़ी सी रोशनी उसके बेड पे पड़ रही है। स्क्रूज लुक्ड एट द स्पिरिट, स्क्रूज अब आत्मा की तरफ देख रहा है। इट्स स्टेडी हैंड पॉइंटेड टू द बॉडीज हेड, और वो जो उसका आत्मा का हाथ है वो बॉडी के हेड की तरफ इशारा कर रहा है। स्क्रूज लॉन्ग टू अनकवर द फेस एंड टेक ए लुक, स्क्रूज चाह रहा था कि वो जो डेड बॉडी जिसकी भी पड़ी है उसको, वो फेस को उसके ऊपर से जो चादर हटा के देख सके कि वो कौन है। बट डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू डू सो, बस उसके पास पावर नहीं थी ये सब कुछ करने की, क्योंकि वो खुद जो स्क्रूज है, स्क्रूज तो नहीं आया, स्क्रूज की आत्मा ही घूम रही है ना, तो आत्मा के पास ऐसी पावर नहीं थी कि जो बेड पे डेड बॉडी पड़ी है उसकी चादर हटा सके। ओह कोल्ड कोल्ड रिजिड ड्रेडफुड, ये कितनी ठंड है और कितनी दर्दनाक मौत है। ही वंडर्ड वट द डेड मैन फर्स्ट थॉट वुड बी, और वो सोच रहा है कि अगर इस मरे हुए आदमी को एक मौका मिल जाए, इफ़ ही कुड बी रेज्ड अप, उठने का दोबारा से वंस अगेन, मनी बिजनेस प्रॉफिट हार्ड इन, तो किस पैसे के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा। हर इंसान पैसे के बारे में सोचता है, बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, या अपनी डीलिंग्स के बारे में ही सोचता है। अगर जिसको अभी भी मौका मिल जाए डेड बॉडी को उठने का तो यही सब कुछ सोचेगा। ही ले इन द डार्क एम्प्टी हाउस, और वो एक अंधेरे वाले खाली से घर में लेटी हुई है, डेड बॉडी यानी पड़ी हुई है। विद नॉट ए मैन वुमेन और ए चाइल्ड, उसके पास कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। टू से डैट ही वॉज काइंड टू मी इन दिस और डैट वे, ये कहने के लिए कि ये हमारे साथ बड़ा अच्छा था। ए कैट वॉज टीयरिंग एट द डोर, एक बिल्ली है वो दरवाजे को टीयर कर रही है। एंड देयर वाज अ साउंड ऑफ ग्राउंडिंग रेड बीनीथ द हार्ट स्टोन, और एक चूहों की आवाज़ें शेल्फ के ऊपर से आ रही हैं। बट देयर वॉज नो ह्यूमन कंपनी ऑन द लास्ट डे और ऑन द फॉलोइंग डे, पर किसी भी तरह के इंसान वहाँ नहीं है। वो जो मर गया ना उससे पहले, ना उसके आने वाले दिन में उसके पास कोई भी नहीं है। स्पिरिट ही सेड दिस इज़ ए फियरफुल प्लेस, तो वो कहता है आत्मा को कि बड़ी ही डरावनी जगह है। इन लिविंग इट आई शैल नॉट लीव द लेसन इट टॉट मी, ट्रस्ट मी लेट अस गो, तो वो कह रहा है कि आइए जगह यहाँ चले जाते हैं यहाँ से, और मैंने वो लेसन सीख लिया है जो तुम मुझे सिखाना चाहते, चलो यहाँ से चलें। स्टिल द घोस्ट पॉइंटेड विद एन अनमूव्ड फिंगर टू द हेड, अब जो घोस्ट है अभी भी अपने हाथों से वो जो आदमी की डेड बॉडी पड़ी उसकी फेस की तरफ, हेड की तरफ इशारा कर रहा है। आई अंडरस्टैंड यू, स्क्रूज रिप्लाई, स्क्रूज कहते हैं मैं आपको आपकी बात को समझ रहा हूँ। एंड आई वुड डू इट इफ़ आई कुड, अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं ज़रूर करता, बट आई हैव नॉट द स्ट्रेंथ, मेरे पास ऐसी पावर नहीं है। स्वीट आई हैव नॉट द स्ट्रेंथ, मेरे पास ऐसी पावर नहीं है। तो वो कह रहा है कि आप मुझे जो डेड बॉडी पड़ी है इसका कपड़ा उठाने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं जरूर करता, पर मेरे पास कपड़ा उठाने के लिए मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। अगेन द स्पिरिट सीम टू लुक अपॉन हिम, फिर जो स्पिरिट है उसकी तरफ देखने को कहती है उसे। इफ देयर इज एनी पर्सन इन द टाउन हु इज टच्ड बाय दिस मैन डेथ, सेड स्क्रूज क्वाइट सोरोफुली, जो स्क्रूज है बड़े दुख के साथ उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है इस शहर में जो इसके टच में है, या जिसको इसकी डेथ का कोई दुख वगैरह हो। शो डैट पर्सन, वो पर्सन मुझे दिखाओ। स्पिरिट आई बैग यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस शहर में ऐसा कोई तो होगा जिसको इसके मरने से कोई फ़र्क पड़ता है, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। द फैंटोम रिवील्ड ए रूम बाई डे नाइट, तो जो फैंटोम है, जो भूत है, वो उसे दिखाता है एक कमरा दिन की रोशनी में। वेयर ए मदर एंड हर चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, वहाँ पे एक माँ है और उसके पास उसके बच्चे हैं। शी वॉज एक्सपेक्टिंग समवन विद एंशियस ईगरनेस, और वो किसी का इंतज़ार, बड़ी उत्सुकता से किसी के इंतज़ार या प्रतीक्षा कर रही है। शी वॉकड अप एंड डाउन द रूम एंड लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो, और वो कमरे में इधर उधर घूम रही है और खिड़की से बाहर देख रही है। शी लुक्ड अप एट द क्लॉक नाउ एंड देन, वो घड़ी की तरफ देखती है। एंड देन शी ट्राइड इन वेन टू वर्क विद हर निडल, और फिर वो कोशिश करती है बेकार का कुछ सुई से कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, टाइम पास कर रही हो किसी का, बड़ा बेसब्री से बहुत इंतज़ार कर रही है।
एंड ग्रू एनॉयड विद द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन इन देयर प्ले, और वो बड़ी परेशान होती जो उसके पास बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों के शोर से औरत काफ़ी परेशान है। औरत काफ़ी परेशान है और किसी का इंतज़ार कर रही है बहुत बेसब्री से। एट लेंथ द नॉक एक्सपेक्टेड नॉक वॉज हियर्ड, काफ़ी देर के बाद उसे कोई नॉक सुनाई देता है। शी हरीड टू द डोर एंड मेट हर हस्बैंड, वो दरवाजे पर जाती है और अपने पति से मिलती है। द मैन वॉज स्केयर वॉन एंड डिप्रेस, जो आदमी काफ़ी चिंतित और उदास है। दो ही वॉज यंग, वैसे वो जवान है। ही जनरली ग्रेव फेस नाउ बोर्न ए रिमार्केबल एक्सप्रेशन, और जो उसकी जो फेस में बड़े ही उदासी वाले एक एक्सप्रेशन है। ही सेट डाउन फॉर द डिनर डैट हैड बीन वेटिंग फॉर हिम बाय द फायर, और फिर वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए, जो उसका आग के पास पड़ा होता है वहाँ पे वो खाना खाने लग जाता है। When she asked him faintly after a long silence, और फिर वो बड़ी फैंटली बड़ी देर की चुप्पी के बाद पूछती है what the news was, क्या खबर है। He appeared embarrassed and did not know how to answer, वो बड़ा ही embarrassed है और उसे कुछ क्या आंसर दे। Is it good? She tried to help him or bad, क्या कुछ अच्छा है या कुछ मदद करी जा सकती है या कुछ बुरा है। बैड ही आंसर, तो उसका पति कहता है कि बुरा ही हुआ है। वी आर क्वाइट ruined, हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। नो देयर इज होप येट कैरोलिन, उसकी पत्नी का नाम है कैरोलाइन, तो कहती कोई उम्मीद नहीं है। इफ़ ही रिलेंट्स ही शेड अमेज्ड देयर इज़ होप, अगर वो नरम पड़ जाए, यानी यहाँ पे स्क्रूज के बारे में ही बात हो रही है कि मरने के बाद वो आदमी घर आता है, उसे पता चलता है स्क्रूज मर गया तो अपने घर में आ गया। अगर वो नरम पड़ जाए तो कोई उम्मीद जाग सकती है। जब कोई आदमी मर जाता तो वो दोबारा जिंदा तो हो नहीं सकता, तो इस तरह से ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर वो नरम पड़ जाए तो कोई उम्मीद की जा सकती है। नथिंग इज पास्ट होप, और कोई उम्मीद नहीं है। इफ़ सच ए मेरिकल है, पर अगर ऐसा कोई मेरिकल हो जाए, अगर वो नरम हो जाए तो फिर भी कोई उम्मीद है। ही इज़ पास्ट रेडेंटिंग सेड हर हस्बैंड ही इज़ डेड, तो उसने कहा कि इस तरह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो उनकी डेथ हो चुकी है। शी वॉज माइंड एंड पेशेंट बाई नेचर, जो उसकी पत्नी है वो काफ़ी सोबे और धैर्यवान है। बट शी वॉज थैंकफुल एंड हर सॉइल टू हियर, लेकिन जब वो ये सब बातें सुनती कि वो मर गया तो अपनी आत्मा भी बड़ा शुक्रिया करती है। एंड शी सैड सो विद क्लैप्स हैंड, वो हाथ जोड़ के कहती है। शी प्रेड फॉर गिवनेस द नेक्स्ट मोमेंट, कि मुझे क्षमा करे अगले मोमेंट के लिए। एंड वाज सॉरी, कि उससे सॉरी है। बट द फर्स्ट वाज द स्पॉन्टेनियस इमोशन फ्रॉम हार्ट, कि जो भी इमोशन उसके दिल से निकल रहे हैं। एक्चुअली वो स्क्रूज के मरने पे जो उसकी वाइफ है बहुत ज़्यादा खुश है। तो व्हेन द हाफ ड्रंकन वुमन टोल्ड मी लास्ट नाइट, उसने कहा जब आधी नशे में जो औरत थी उसने पिछली रात मुझे कहा था। व्हेन आई ट्राई टू सी हिम, जब मैंने उसे मिलने की कोशिश करी, एंड ऑब्टेन ए वीक्स डिले टर्न्स आउट टू हैव बीन क्वाइट ट्रू, तो उसने कहा था जब मैं वो औरत मिस्टर स्क्रूज के पास गई थी कि हम अभी कर्जा वापस नहीं दे सकते, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, तो उसने जो भी कहा था सच है। आई हैड टेकन टू बी मेयर एक्सक्यूज टू अवॉइड मी, मुझे लगा कि ऐसे कोई बहाना बना रहे हैं मिस्टर स्क्रूज मुझसे ना मिलने के, लगता है उस औरत ने जो भी कहा था सच है। शी वॉज नॉट ओनली वेरी इन देन बट वॉज डाइंग, वो बीमार ही नहीं बल्कि मर ही गए, बल्कि मरने ही वाले थे। टू हुम विन अवर डेबिट बी ट्रांसफर, तो हमारा डेबिट अब किसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट बिफोर डैट टाइम वी शैल बी रेडी विद द मनी, पर उस टाइम से पहले हमें अपने पैसे के साथ तैयार रहना है। इवन इफ़ वी वर नॉट रेडी टू रीपे, अगर हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू फाइंड सो मर्सीनेस ए क्रेडिटर टू सक्सीड हिम, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना गंदा क्रेडिटर हमें कोई दोबारा मिले। वी मे स्लीप टू नाइट विद द लाइट हार्ट कैरोलिन, और हम आज बड़े ही हल्के दिल से सोएंगे। एक्चुअली में क्या था कि जो मिस्टर स्क्रूज है तो वो आगे पैसा देते थे ना, जैसे जो पैसा है ना रिकवरी वगैरह करते थे, पैसा लोगों को देते थे, तो बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। क्योंकि कहता था कि हम अभी पैसे वापस नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सा टाइम चाहिए, तो वो टाइम नहीं देते थे। तो वो एक्चुअली में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दिखा रहे हैं कि झूठा उनको दर्द है उसके मरने से। एक्चुअली वो खुश है क्योंकि वो इतनी नफरत करते थे स्क्रूज से कि जब भी वो कोई पैसे कहते कि अभी हम ना पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो स्क्रूज उनको और टाइम नहीं इंक्रीज़ कर देते। तो वही कह रहे हैं कि अगर अब ये ख़त्म हो गया तो कोई और इस जगह पे आएगा तो कम से कम इतना बेदर्द नहीं होगा जितना मिस्टर स्क्रूज थे, जो उनको पैसे इतना परेशान करते थे। कभी आगे डिले करने की बात करें तो कभी डिले करके नहीं देते थे, तो कहते थे आज रात हम काफ़ी खुश होकर सोएंगे। और कैरोलिन उसकी वाइफ है।
येस देयर हार्ट वर लाइटर, और उनके दिन बड़ा हल्का था क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे मिस्टर स्क्रूज। द चिल्ड्रन फेसेस वर ब्राइटर, जो बच्चों के जो चेहरे थे काफ़ी चमक रहे थे। दो डिड नॉट ग्रेस्प ए वर्ड ऑफ वट देयर पेरेंट डिस्कस, जबकि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि उनके पेरेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। इट वॉज ए हैप्पियर हाउस फॉर द मैंस डेथ, तो उस आदमी की यानी जो उसकी भी लाश है उसके मरने का ये घर में काफ़ी खुशियाँ आ गई। वो इतना परेशान थे मिस्टर स्क्रूज से। द ओनली इमोशन डैट द घोस्ट कुड शो हिम कॉज्ड बाय द इवेंट वाज वन ऑफ द प्लेजर, जो एक इमोशन जो घोस्ट ने दिखाया मिस्टर स्क्रूज को वो भी खुशी ही थी। तो आपने देखा कि मतलब इस दस में वो स्क्रूज को जो तीसरी आत्मा दिखा रही है कि एक आदमी मर गया है, स्क्रूज को नहीं पता वो कौन मर गया है। तो जो उसके खुद के 3 सेवक थे, यानी जो क्लीनर थी वो मतलब उसकी चादर भी ले गई और पर्दे भी ले गई, सब कपड़े ले गई बेचने के लिए, अभी उसकी डेड बॉडी यूं ही नंगी छोड़ गई। एक उसकी जो धोबन थी और एक वो केयर टेकर था जिसने उसका संस्कार करना था। मतलब लोग उसको लूट मार करके बेचने में लगे हुए थे, किसी को उसके मरने से कोई दर्द ही नहीं था। तो स्क्रूज ने फिर आत्मा को कहा कि मुझे कोई ऐसा घर ही कोई तो ऐसा होगा जिसको इसके मरने से कोई फ़र्क पड़ा हो। तो स्क्रूज ने तो आत्मा ने कहा आओ मेरे साथ, तो वो इस घर में लेकर आ गए, हस्बैंड वाइफ के घर में। तो जिससे मतलब स्क्रूज पैसे इनसे लेता था, जो उधार दिए होते थे उनको कभी मतलब मोहलत नहीं देता था कि अगर आप अभी नहीं दे सकते तो कोई 2-4 दिन बाद दे देना। तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे स्क्रूज से। देखा जाए तो एक फैमिली मिली जिसको स्क्रूज के मरने से कोई फ़र्क पड़ता है और उस फैमिली को भी खुशी ही थी उसके मरने से। लेट मी सी सम टेंडरनेस कनेक्टेड विद ए डेथ नीडेड स्क्रूज, तो स्क्रूज प्रार्थना करता है कि मुझे देखना कोई तो इसकी मौत के साथ कनेक्टेड होगा। The ghost conducted him through several streets known to him, तो घोस्ट उसे ले जाता है काफ़ी सड़कों पर जो उसको स्क्रूज जानता है। एज दे वेंट रोव उसके साथ चल जाता है। स्क्रूज लुक्ड हेयर एंड देयर टू फाइंड हिमसेल्फ, इन सड़कों पे स्क्रूज अपने आप को इधर उधर देख रहा है कि मैं क्यों नहीं दिख रहा यहाँ पर। बट नाउ वेयर वाज ही टू बी सीन, और किसी जगह पे भी वो अपने आप को नज़र नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो जो आदमी मरा था वो स्क्रूज ही था, पर स्क्रूज को नहीं पता कि वो जो डेड बॉडी दिखाई गई वो स्क्रूज की है। तो स्क्रूज आत्मा के साथ जा रहा है और देख रहा है कि मैं क्यों नहीं कहीं पे दिख रहा। एट लास्ट दे एंटर्ड पुअर बॉब क्रैकेट हाउस, आखिर में वो बॉब क्रैकेट के हाउस में पहुँचते हैं, वही जो उसका जो क्लर्क था उसके घर में, जिसका एक बेटे की टांगे ख़राब थी और एक फैमिली थे जो कितनी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस वगैरह, ये छोटे छोटे बच्चे भी थे। दे फाउंड द मदर एंड द चिल्ड्रन सीटेड राउंड द फायर, तो वहाँ पे वो देखता है कि माँ और बच्चे आग के पास बैठे हुए हैं। दे वर ऑन वेरी क्वाइट, वो सब चुपचाप हैं। द नॉइजी निटन क्रैकेट वर स्टिल एज स्टैचूज इन वन कॉर्नर, जो छोटे 2 भाई थे क्रैकेट थे जो इतना शोर मचाते थे, वो भी चुपचाप स्टैचू बन के कॉर्नर में बैठे हुए हैं। एक्चुअली में जो उनका एक भाई था जिसकी पैर खराब थे वो भी अब तक मर चुका है, तो अभी वो नहीं बताया, दिखाया कि सब घर में बड़ी ही उदासी थी। एंड सैट लुकिंग अप एट ए पीटर, पीटर की तरफ देख रहे हैं। हु हैड ए बुक बिफोर हिम, उसके आगे एक बुक पड़ी हुई है। द मदर एंड हर डॉटर वर एंगेज इन स्विंग, जो माँ और उसकी बेटियां हैं वो कुछ सुन रही हैं। पीटर रीड आउट फ्रॉम द बुक, तो पीटर किताब में से पढ़ता है। एंड ही टुक ए चाइल्ड, कि वो चाइल्ड को ले गया। एंड सेट हिम इन द मिडस्ट ऑफ देम, और उनके बीच में से उनको ले गया। वेयर हैड स्क्रूज हियर दीज वर्ड, तो स्क्रूज ने ये शब्द कहाँ सुने थे। द मदर लेड हर वर्क अपॉन द टेबल, और जो माँ है जो भी जो सिलाई कढ़ाई कर रही है उसको टेबल पे रख देती है। एंड पुट हर हैंड अप टू हर फेस, और अपने हाथों को अपने फेस को अपने हाथों से ढक लेती है। एक्चुअली में यहाँ दिखाया जा रहा है कि उनका जो जिसकी टांगे खराब थी उस बच्चे की, वो मर गया था, पूरा परिवार कितना दुखी है। और दूसरी तरफ उस अंधेरे से घर में एक आदमी पड़ा है और कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसकी मौत से दुखी नहीं है। द कलर हर्ट माई आइज, शी सेड, कहते ये रंग मेरी आंखों को, मतलब जो रोशनी है एक तरह से वो मेरी आंखों को बड़ी चुभती है। दे आर बेटर नाउ अगेन, फिर वो थोड़ा ठीक हो जाती है। शी कॉन्टिन्यूड आफ्टर ए वाइट, थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है। इट मेक्स देम वीक बाय कैंडल नाइट, जब ये रोशनी होती है तो मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हूँ, मतलब चाहती मैं अंधेरे में रहूँ, क्योंकि वो जो बच्चा एक्चुअली में मर चुका है तो वो अंधेरे में रहना चाहती है। एंड आई वुडेंट शो वीक आइज टू योर फादर, मैं नहीं चाहती कि मेरी ये ऐसी रोई हुई आँखें उसके हस्बैंड या बच्चों के फादर देखे, वो दुखी होंगे कि बीवी की वाइफ कितनी दुखी है उस बच्चे के लिए। When it comes home, जब वो घर आते हैं, इट इज़ टाइम ही वॉज होम, उन्होंने कहा उनके बच्चों कहते हैं कि तुम्हारे पापा के घर आने का टाइम हो गया है। पास्ट टाइम पीटर आंसर्ड, उन्होंने कहा पुराना टाइम, पीटर ने आंसर दिया, अपनी किताब को क्लोज कर दिया। बट आई थिंक ही वॉज वॉक एंड लिटिल स्लोअर देन ही यूज टू, तो वो कहते हैं कि ना जो उसके फादर ना बड़े धीरे धीरे चलते हैं, जो कि यूज टू दीज फ्यू लास्ट इवनिंग, मतलब अपनी माँ को कहते हैं कि आपके फादर जो है वो बड़ी धीरे धीरे चल के घर आते हैं।
देयर वर क्वाइट अगेन, और ये बार बार होता है। एट नाइट शी सेड इन ए वॉइस डैट फाल्टर, और फिर वो जो उसकी वाइफ है, जो उसके बच्चों की माँ है, उनकी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, आई हैव नो हिम वॉक विद, मुझे पता है कि वो चलते थे, आई हैव नो हिम वॉक विद टीनी टिम। तो पहले जो उनका बच्चा था जिसकी टांगें खराब थी, जो उसके फादर उसको अपने कंधे पे बिठा के लाते थे और तेज तेज चल के आते थे। अब जबकि वो बच्चा नहीं रहा तो बल्कि अब फास्ट चलना चाहिए, तो उनके फादर अब धीरे धीरे चल के घर आते हैं। एंड सो हैव आई, और मैं भी, पीटर कहता है और मैं भी, वो फर्क से मैं भी बहुत अब धीरे चलता हूँ। एंड सो हैव आई एक्सप्लेन अनदर, दूसरा भी कहता है और मैं भी। बट ही वॉज वेरी लाइट टू कैरी, उसने कहा जो टिमी टिम नाम था वो बहुत ही हल्का था कैरी करने में। शी रिज्यूम ट्राइंग टू कंसनट्रेट ऑन हर वर्क, फिर वो कोशिश करती है अपने जो सिलाई कढ़ाई के काम को करने की। एंड हिज फादर लव्ड हिम सो इट वॉज नो ट्रबल, तो उसने कहा उसके फादर उसको बहुत प्यार करते थे और कि कोई ट्रबल नहीं देता था, मतलब पापा से इतना प्यार करते थे और वो पापा को कोई ट्रबल नहीं देता था। एंड देयर योर फादर एट द डोर, और दरवाजे पे फादर आ जाते हैं। दे हरीड आउट टू मीट हिम एंड पुअर बॉब केम इन, तो वो अपने पिता से मिलते हैं। हिज टी वॉज रेडी फॉर हिम ऑन द होप, और गैस के चूल्हे पर उसकी चाय तैयार है। एंड दे ऑन ट्राई टू हेल्प यू, वो सब उसकी हेल्प करते हैं। Then the two young cricket got upon his knees and laid each child a knitting chick. तो जो दोनों छोटे भाई थे जो क्रैकेट थे वो अपने पिता के घुटनों पे बैठ जाते हैं और उनके मुंह के साथ अपने गान लगा देते हैं अगेंस्ट हिज फेस, सो इज टू से डोंट फादर डोंट बी ग्रीव, कि पिता को कहते हैं कि आप दुखी मत हो। एक्चुअली वो जो बच्चा था जिसके पैर खराब थे वो मतलब मर चुका है, तो पिता भी काफ़ी दुखी है और मदर भी काफ़ी दुखी है, तो अपने पिता को बाकी दोनों छोटे बच्चे बड़ा प्यार करते हुए कहते हैं कि आप और दुखी मत हो। बॉब वॉज वेरी चीयरफुल विद दैम, वो जो बॉब है वो भी उनको बड़ा प्यार करता है, खुश हो जाता है। एंड स्पोक प्लीजेंट टू ओन फैमिली मेम्बर, और फादर बाकी सारे फैमिली मेम्बर से बड़ी प्लीजेंटली बात करते हैं। ही लुक्ड एट द वर्क अपॉन द टेबल एंड प्रेज्ड मिसिस क्रैकेट एंड द गर्ल्स, तो टेबल पे जो लोग कढ़ाई वगैरह जो भी काम कर रहे थे वो टेबल पे पड़ा था, वो फादर को देख के उनकी तारीफ़ करते हैं। यू वेंट देयर टूडे बॉब आस्क्ड हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ बॉब से तुम वहाँ गए थे। येस माई डियर, हाँ रिटर्न बॉब, बॉब कहता है हाँ मैं गया था। आई विश यू कुड हैव गोन, तो मैं वहाँ जा सकता था। इट वुड हैव डन यू गुड टू सी हाउ ग्रीन ए प्लेस इट इज़, की कितनी अच्छी जगह थी। बट यू विल सी इट ऑफन, आई प्रोमिस हिम डैट आई वुड वॉक हिम देयर ऑन ए संडे, तो मैं वहाँ पे संडे को जाऊँगी। माई लिटिल चाइल्ड सोप्ड बॉब, तो बॉब से कहता है कि हाँ मैं वहाँ पे संडे को जाऊँगा। माई लिटिल चाइल्ड, मेरे छोटे बच्चों। ही ब्रोक डाउन ऑन एट वंस, और फिर वो रोने लग जाता है। ही कुडेंट हेल्प इट, की कोई मदद नहीं कर सकता है। दे ड्रू टुगेदर अराउंड द फायर, वो सब आग के आसपास बैठ जाते हैं, टॉक बातें करते हैं। द गर्ल्स एंड द मदर वर्किंग स्टेज, जो लड़की है और माँ अभी भी काम कर रही हैं। बॉब टोल्ड हिम ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काइंडनेस ऑफ मिसिस स्क्रूज, तो बॉब जो है उन्हें कहता है कि मिस्टर स्क्रूज की जो नेफ्यू है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। whom he had seen but once, उनको उसने सिर्फ एक ही बार देखा है। मीटिंग इन द स्ट्रीट डैट डे, उस रास्ते में उस दिन वो रास्ते में उन्हें मिलते हैं। एंड सीइंग डैट बॉब लुक्ड सैड, तो बॉब की तरफ देखे कि वो बड़ा ही उदास होता है। द यंग मैन इंक्वायर्ड व्हाट हैड हैपन टू डिस्ट्रेस हिम, तो वो आदमी उससे कहता है कि क्या हुआ था, यानी स्क्रूज का जो भतीजा है उसे क्लर्क बॉब से मिलता है रास्ते में, तो बॉब को उदास है कि पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है। आई एम हार्टली सॉरी मिस्टर क्लर्क, कहता है मुझे बड़ा ही दुख हुआ। ही सैड व्हेन बॉब इन्फॉर्म, जब बॉब उसे बताता है कि ऐसे मेरा बेटा था जिसकी टांगें खराब थी वो नहीं रहा, तो उसे सुन के काफ़ी दुख होता है। इफ़ आई कैन बी ऑफ सर्विस टू यू इन एनी वे, अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। ही सैड हैंडनिंग बॉब हिज कार्ड, और फिर बॉब को अपना कार्ड देता है। डेट इज़ वेयर आई लिव, प्रे कम टू मी, तो फिर मैं यहाँ पे रहता हूँ और आप मुझसे आके मिलो। आई एम श्योर ही इज़ ए गुड साउंड सेड मिसिस क्रैक, मिसिस क्या कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक अच्छी आत्मा है। यू विड बी श्योरर ऑफ इट माई डियर रिटर्न बॉब, तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी यकीन है, बॉब कहता है। इफ़ यू सा एंड स्पोक टू हिम, आप अगर तुम उसे देखो और उससे बात करो। आई शुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ़ ही गॉट पीटर ए बेटर जॉब, मुझे कोई हैरानगी नहीं होती, क्या पता वो पीटर को अच्छी जॉब लगा दे। पीटर उन्हीं का एक बेटा है, तो कहते क्या था वो पीटर को अच्छी जॉब लगा दे। बॉब रिटर्न टू द, कि बॉब की तनख्वाह इतनी कम है कि वो अपना घर भी नहीं चला पाता, और काफ़ी परेशान है और उनका बेटा भी उनका ऐसा ही ख़त्म हो जाता है, तो वो चाहते थे कि पीटर की जॉब रहता कि घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए।
बॉब रिटर्न टू द मेमोरी ऑफ टाइनी टिम, तो बॉब फिर टाइनी टिम की मेमोरी पे आ जाता है। हाउ एवर एंड वेन एवर वी पार्ट फ्रॉम वन अनदर आई एम श्योर वी शैल नेवर फॉरगेट पुअर टाइनी टिम शैन बी, तो कहते हैं हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, तुम सब उसे नहीं बनाओगे। नेवर फादर देव, सब कहते हैं कि हम उसे कभी नहीं बनाएंगे, अपने फादर को कहते हैं। एंड आई नो सैड बॉब, बॉब कहता है हाँ मैं जानता हूँ। आई नो माई डियर्स डैट व्हेन वी रिमेंबर हाउ पेशेंट एंड हाउ माइंड ही वाज ऑन द ही वाज ए लिटिल चाइल्ड, कि वो कितना ही पेशेंस था और कितना ही वो अच्छा था, छोटा सा बच्चा। वी शेड नॉट क्वार अमंग अवर सेल्फ, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। एंड फॉरगेट पुअर टाइनी टिम इन डूइंग सो, और ये सब कुछ मतलब हम उसे कभी भी नहीं बनाएंगे। नो नेवर फादर दे ऑन क्राइड, वो कहते हैं कभी भी नहीं, जोर से सब चिल्लाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी सेड बॉब, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मिसिस क्रैकेट किस्ड हिम, हिज डॉटर किस्ड हिम, जो मिसिस क्रैकेट यानी उसकी जो वाइफ है बॉब की, उसे किस करती है, उसकी बेटियां उसे किस करती हैं, उसके दो छोटे भाई उसे किस करते हैं। एंड पीटर एंड बॉब शुक हैंड, और पीटर और बॉब दोनों हाथ मिलाते हैं। दे वर हैप्पी टाइनी टिम मस्ट हैव बीन प्लीज टू वॉच ओवर दैम, वो कहता है कि जो हमारा बच्चा है टाइनी टिम, वो हमें देख ऐसे खुश देखे कितना खुश हो रहा होगा। स्पिरिट सेड स्क्रूज, तो स्क्रूज कहता है आत्मा को, समथिंग टेल मी डैट अवर पार्टिंग मोमेंट इज एट हैंड, कि हमारे अलग होने का टाइम आ गया है। टेल मी हाउ डैट मैन वाज हुम वी सॉ नाइन डेट, मुझे अब तो बता दो कि वो आदमी कौन है। अब तो मैं समझ गया कि हमारा अलग होने का टाइम आ गया है, अब तो बता दो वो जो डेड बॉडी वहाँ पे लेटी है वो आदमी कौन है। द घोस्ट डिड नॉट आंसर, फिर घोस्ट कोई आंसर नहीं देता, बट ओनली वेंट स्ट्रेट ऑन, और सीधा चला जाता है। एट लास्ट स्क्रूज आस्क्ड टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट, फिर स्क्रूज कहता है कि 2 मिनट थोड़ी देर के लिए रुको। दिस कोट said Scrooge, though which we hurry now is where my office is located, तो फिर वो कहता है कि इस जगह पे, स्क्रूज उसे कहता है इस कोर्ट में यहाँ पर मेरा ऑफिस है। आई सी द हाउस, मैं वो घर देखूँ। लेट मी सी वट आई शैल बी इन डेज टू कम, मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं कैसा दिखूँगा। तो आपने कहता है कि ज़रा रुको, मैं यहाँ पे, यहीं पे मेरा घर है, मैं देखूँ कि मैं आने वाले समय में कैसा दिखूँगा। द स्पिरिट स्टॉप्ड, द हैंड वॉज पॉइंटेड एज वेयर, तो आत्मा रुकती है और हाथ का इशारा उसके ऑफिस तरफ ना करके दूसरी तरफ करती है। द हाउस इज देयर स्क्रूज, स्क्रूज कहता है घर तो यहाँ पर है। वाई डू यू पॉइंट अवे, तुम दूसरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो। मतलब वो पूछ रहा है कि मैं रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। एक्चुअली में तो वो मर चुके हैं और स्पिरिट को पता है कि वो यहाँ नहीं है, वहाँ पे उसकी जो शमशान घाट जो है वहाँ है, यहाँ तो वो है ही नहीं, इसलिए वो दूसरी साइड इशारा करती है। द हैंड डिड नॉट चेंज द डायरेक्शन इट्स फिंगर पॉइंटेड, तो फिर अब उसके कहने के बावजूद भी हाथ उसकी तरफ, घर की तरफ इशारा न करके दूसरी तरफ इशारा कर रही होती है। स्क्रूज हरिड टू द विंडो ऑफ हिज ऑफिस, स्क्रूज भाग के जल्दी से अपने ऑफिस की विंडो से एंड लुक्ड इन, अंदर की ओर देखता है। इट वाज एन ऑफिस, वो ऑफिस वैसे ही है, बट नॉट हिज, पर उसका नहीं है। द स्क्रूज एंड मारने नेम बोर्ड हैड गॉन, जो उसके ऑफिस के पास स्क्रूज और मारने की एक नेम प्लेट थी वो वहाँ पे थी ही नहीं। द फर्नीचर वॉज नॉट द सेम, जो फर्नीचर था वो भी वैसा नहीं था। एंड द फिगर इन द चेयर वॉज नॉट हिज, और वो जो आदमी वहाँ चेयर पे बैठा था वो भी वो स्क्रूज नहीं था। द स्पिरिट पॉइंटेड एज वेयर एज बिफोर, तो वही जो स्पिरिट है फिर दूसरी तरफ उसको इशारा करती है। द स्क्रूज ज्वाइंड द घोस्ट वंस अगेन एंड कंपेयर्ड इट अंटिल दे रीच्ड एन आयरन गेट, तो स्क्रूज है फिर घोस्ट के साथ हो चलता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे एक लोहे का गेट है, वहाँ पहुँचता है। ही पॉज टू लुक अराउंड बिफोर एंटरिंग, फिर वो देखता है चारों तरफ एंटर होने से पहले। इट वाज द ग्रेवी यार्ड, ये ग्रेवी यार्ड है जहाँ पे मतलब लोगों को दफनाया जाता है। वॉर्ड इन बाय हाउसेज एंड ओवर रन बाय ग्रास एंड वीड, ये चारों तरफ घरों की दीवारें हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रास और वीड उगी हुई है। हियर डे बिलो द ग्राउंड द रेच्ड मैन हुज नेम ही हैड टू फाइंड आउट, यहाँ पे यहीं पर वो मतलब ये वो ज़मीन है जहाँ जिसका नाम वो ढूंढ रहा है, वो यहाँ पर उसे मतलब दिखेगा। द स्पिरिट स्टूड अमंग द ग्रेव्स, तो जो आत्मा है वो एक जो ग्रेव है उसके पास खड़ी है, जहाँ पे कोई दफन होते हैं ना उसके पास खड़ी है। एंड पॉइंटेड डाउन टू वन, और नीचे की ओर इशारा करती है। स्क्रूज एडवांस टूवर्ड्स इट्स ट्रम्बलिंग, और स्क्रूज है आगे की ओर बढ़ जाता है कांपता हुआ। बिफोर आई ड्रॉ नियर टू डैट स्टोन टू विच यू पॉइंट आ स्क्रूज, इससे पहले कि मैं ये देखूँ जहाँ तुम मुझे इशारा कर रहे हो, आंसर मी वन क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आर दीज अ शेडो ऑफ दीज विच विल हैपन और दे शेडोज ऑफ थिंग विच में ओनली हैपन, ये उन्हीं चीज़ों की परछाइयाँ हैं ना जो कि होने वाली हैं।
स्टिल द घोस्ट पॉइंटेड डाउनवर्ड टू द ग्रेव बाय विच ही स्टूड। तो फिर जो आत्मा है नीचे की ओर इशारा कर रही है जिसके पास वो खड़ा हुआ है। Scrooge crept towards it, trembling as he went, and following the finger, read upon the stone of a necked grave his own name, Ebenezer Scrooge। जो स्क्रूज है वो रेंगता हुआ जाता है, कांपता हुआ उधर की तरफ, और उसकी फिंगर के जहाँ इशारा कर रहा है और नाम पढ़ता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है एबेंजर स्क्रूज। नो स्पिरिट, ओ नो नो, वो अपना ही नाम उसके ऊपर पढ़ के वो कहते हैं नहीं नहीं। द स्पिरिट स्टूड अनमूव्ड, और जो आत्मा है बिना मूव किए वहीं पर खड़ी रहती है। स्पिरिट ही क्राइड टाइटली एंड क्लचिंग एट इट्स रोप, और वो चिल्लाता है कि आत्मा को अपने रोप जो उसने पहन रखा है, कोट से जो पहना है, उसको टाइटली पकड़ लेता है। हियर मी, मुझे सुनो, आई एम नॉट मोर द मैन आई वाज, कि मुझे सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो मैं था। आई विल नो मोर बी द मैन आई वाज, और मैं आगे भी ऐसा नहीं रहूँगा जैसा कि मैं था। आई हैव लर्न माई लेसन एंड टर्न ए न्यू चैप्टर इन लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करूँगा। वाई शो मी दिस, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। इफ़ आई एम पास्ट ऑन होप, अब मैं जब सारी उम्मीदें पास से सारी मेरी होप है, अब मैं उम्मीदें नई जगी हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पिरिट हैंड अपीयर टू शेक, पहली दफ़ा जो आत्मा का हाथ है कुछ शेक करता कांपता हुआ दिखा। गुड स्पिरिट, उसने कहा, स्पिरिट को कहा गुड स्पिरिट। ही परसिस्टेड एज ही फेल ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ इट, और फिर वो ज़मीन पर गिर गया उसके सामने। एश्योर मी डैट आई मे स्टिल चेंज दी शेडो यू हैव शोन मी, और गिर के वो कहता है कि आप मुझे श्योर करो कि ये सब जो आपने मुझे दिखाया मैं इन सबको बदल सकूंगा अपनी लाइफ में। द स्पिरिट काइंड हैंड ट्रेम्बल, जो स्पिरिट का अच्छा सा हाथ अब ट्रेम्बल कर रहा है, काँप रहा है। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट, मैं क्रिसमस की हमेशा अपनी इज्जत करूँगा अपने दिल में। एंड ट्राई टू कीप इट ऑन द ईयर, और सारा साल अपने दिल में इसको रखूँगा। आई विल लिव इन द, मतलब खाली क्रिसमस में ही नहीं अच्छा बनूंगा बल्कि पूरा साल ही अच्छा बन के रहूँगा। आई विल लिव इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जीऊँगा। द स्पिरिट ऑफ ऑल थ्री शैल स्ट्राइव विद मी, और जो तुमने तीन आत्माएं जो मेरे से मिलने आई थी उन सबको अपने अंदर मैं रखूँगा। आई विल नॉट शेट आउट द लेसन डैट दे टॉट, और उन्होंने जो भी कुछ मुझे सिखाया है वो लेसन मैं नहीं भूलूंगा। ओ टेल मी वेदर आई मे स्पॉन्ज अवे द राइटिंग ऑन द स्टोन, तो बताओ ये सब कुछ जो पत्थर पे लिखा है, यानी कि जो एबेंजर मतलब मर गया, मैं इसे बदल सकूंगा ना। इन हिज एगोनी ही कॉट होल्ड ऑफ हिज स्पिरिट हैंड, और वो उत्तेजना में आत्मा का हाथ पकड़ लेता है। इट ट्राई टू फ्री इट सेल्फ, और वो मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बट स्क्रूज वाज क्लिंगिंग एंड ब्लीडिंग, और जो मतलब आत्मा जो है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, वो आत्मा का जो हाथ जिससे वो पॉइंट आउट करते हैं वो पकड़ लेते हैं और आत्मा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। द स्पिरिट वॉज स्ट्रोंगर एंड पुश्ड हिम असाइड, और जो आत्मा काफ़ी ताकतवर है और उसको धक्का दे के पीछे की ओर पुश कर देती है। होल्डिंग अप हिज हैंड इन द लास्ट प्रेयर, उसने कहा कि लास्ट प्रेयर में कि मेरा हाथ पकड़े रखो। स्क्रूज नोटिस ए चेंज इन द घोस्ट हुड एंड ड्रेस, तो स्क्रूज देखता है कि जो आत्मा का हुड और ड्रेस है थोड़ी चेंज हो रही है। इट श्रंक, वो सिकुड़ रही है, कोलैप्स हो रही है, एंड वैनिश, और गायब होती जा रही है। इनटू वन ऑफ द बेड पोस्ट, वो जो उसके बेड के पास में एक पिंडर है ना, वो उसमें मतलब आत्मा एक तरह से उसमें गायब हो गई है और श्रिंक होके धीरे करके वैनिश हो गई है। तो यहीं पर इसका चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। अगला चैप्टर लेके हम जल्दी आएंगे।